टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेला कराने की जिम्मेदारी तेज तर्रार आईपीएस राजेश द्विवेदी को दी गई है, जिसके बाद प्रयागराज पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें, राजेश द्विवेदी ने जहां सेंट जोसेफ कॉलेज और ईबीवी से पढ़ाई पूरी करने के बाद जहां मनोरिबा से एमबीए किया, कई जिलों के अलावा एसटीएफ में लंबे समय तक काम किया। इस दौरान चंबल के आतंक मचाने वाले निर्भय गुर्जर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले राजेश द्विवेदी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। साथ ही कुंभ मेला एसएसपी का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने मीडिया से बात किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले श्रद्धालुओं से बेहतर व्यवहार हो। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। के अनुरूप और मंशा के तहत तेजी से कार्य कराया जा रहा है। द्वारा मुझे एसएसपी को मंजूर किया गया है। चार्जभार ग्रहण कर लिया गया है मेरे द्वारा एवं मेला अधिकारी से समन्वय स्थापित करके जो विभिन्न कार्य हो रहे हैं उनका भ्रमण करना, उनकी समीक्षा करना, साथ ही साथ इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो पुलिस बल चाहिए होगा उनकी नियुक्तियों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। समुचित पुलिस बल आने के पश्चात उनको प्रॉपर ट्रेन करना। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है कि जो हमारा पुलिस बल है वो सद्भावपूर्वक और जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, उनको एक अच्छी भावना देते हुए ये पर्व हम लोग सकुशल संपन्न कराएं। ये मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी हमारा पुलिस बल है वह श्रद्धालुओं के लिए एक एल्डर ब्रदर के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मार्ग निर्देशक के रूप में तैनात रहेगा, ताकि न सिर्फ कहीं कोई घटना या विवाद न होने पाए, साथ ही बल्कि जो आए हुए हैं उनको एक सुखद अनुभव यहाँ मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के बाद पुराने शहर के इलाके में आधी रात को दिवाली जैसा नज़ारा देखने को मिला। टीम इंडिया की जीत होते ही शहर में जमकर लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और साथ ही आतिशबाजी के साथ पूरे शहर में जश्न का माहौल दिखा। शहर के चौक व लोकनाथ चौराहे पर हज़ारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा और बैट लेकर चक दे इंडिया गाने की धुन पर नाचते थिरकते दिखाई दिए। तो वहीं रात में पूरे 12 बजे चौक लोकनाथ की सड़कों पर टीम इंडिया के समर्थकों का जन सैलाब दिखा। हर किसी के चेहरे पर टीम इंडिया की जीत की खुशी का भाव दिख रहा था। वहीं इंडिया टीम की जीत को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में कटरा समेत तेलियरगंज, छोटा बगाड़ा में भी लोगों में खुशी दिखी और जश्न दिखा। करेली इलाके में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया और लोगों में एक अलग सा माहौल दिखाई दिया, जहां टीम इंडिया ने अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है, जिसकी खुशी साफ तौर पर प्रयागराज के लोगों में दिखाई दी और सड़कों पर लोगों का जन सैलाब दिखा और लोग एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दिए। जबकि एक दूसरे को जो लोग नहीं भी जानते थे, मगर इस तरह से यहाँ पर नज़ारा था जैसे मानो एक ही परिवार के लोग हों और साथ ही सड़कों पर लोग उतरकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया और T20 वर्ल्ड कप भारत में लाने के लिए इंडिया को बधाई देते दिखाई दिए। तो ऐसे में लोकनाथ संघ मिलन के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना था जश्न मनाने के दौरान, आइए दिखाते हैं। पूरा देश गौरवान्वित है। भारतीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस जीत के लिए। बहुत सालों से मुस्तरद रहे थे। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में गर्मी से कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही, जहां गर्मी के कारण हार्ट की समस्या देखने में सामने आ रही है। मगर सबसे ज़्यादा जिससे लोग ग्रसित हैं वो डायरिया है और डायरिया के कारण लोगों में अस्पतालों में भीड़ लगी है और लोगों में काफ़ी समस्या डायरिया की वजह से हो रही है और तकलीफ़ भी काफ़ी हो रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, किस तरह से डायरिया में खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, आइए दिखाते हैं। पहले जब बदलते मौसम में वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है और ख़ास तौर के गर्मियों में देखने को ये मिलता है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करना चाहिए घर से बाहर निकलते हुए अंगोछा का इस्तेमाल या छाते का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से
इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें डायरिया सबसे मेन चीज़ होता है। और अमूमन देखने को मिलता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो पानी भी बाहर का इस्तेमाल जल्दी कर लेते हैं, खुला रहता है, या समोसा है, बाहर चीज़ों को खा लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि घर से निकले तो पानी अपना खुद लेके निकलना चाहिए और बाहर खाने का चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि हम इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। और दूसरी चीज़ अक्सर देखने को मिलता है ये लोग कि जब घर से निकलते हैं तो किसी चीज़ की तैयारी से नहीं, अगर कोशिश करें तैयारी से होके निकलें तो कम से कम एक रुमाल आज के दौर में है लेके निकलना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे ही निकला जाए। देखिए, खास तौर पे तो ख़्याल एक रखना चाहिए कि हमारे अपने खान-पीन को जैसे डायरिया में है ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे लिक्विड डाइट पर रखना चाहिए, एनर्जाल है, इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ वगैरह लेनी चाहिए, तली-भुनी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में ये नज़ारा है यूनियन बैंक के करीब चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर 4 पहिया वाहन खुद नियम कानून का उल्लंघन करते हुए चारों तरफ से आ गए हैं और जिसके कारण अब यहां जाम लग गया है, जिससे कई लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं चौराहे पर 4 वाहन खड़े हुए हैं और पूरी तरह से वाहनों की लंबी कतार हर तरफ लगी है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ ये जाम के झाम से लोग परेशान दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी दिखाई दी है और लोग गर्मी में जूझते दिखाई दिए हैं और वाहनों की लंबी कतार है। इसी तरह से अक्सर जाम लगता है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से जाम में लोग परेशान हैं और चौराहे पर गाड़ियां खड़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्लब के संस्थापक संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस पर पत्रकारों की सुरक्षा के साथ उनका उत्पीड़न न किए जाने का आश्वासन दिया। पत्रकारों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप माफिया द्वारा अवैध कब्जा खाली कराया जा रहा है, किंतु माफिया के गुर्गे कुछ पुलिस वालों की मिली भगत के जरिए पुनः जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर इसका समाचार चलता है तो वो पत्रकारों के खिलाफ फर्जी शिकायतें करते हैं। ऐसी ही एक घटना विगत दिनों गौस नगर करेली 12 मार्केट में हुई है। कब्जे का समाचार जब चैनल पर चला तो कतिपय पुलिस वालों से सांठ गांठ कर दलालों ने पत्रकार के खिलाफ झूठी शिकायत की। पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से मांग की कि बिना नाम वाली शिकायतों की जांच कराई जाए कि आखिर यह पुलिस और पत्रकारों को परेशान करने के लिए कौन कौन शिकायत कर रहा है। साथ ही उन भ्रष्ट पुलिस वालों की भी जांच की जाए जिनका गठजोड़ अवैध कब्जा करने के साथ बस अड्डा, खनन और पासर गैंग से है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन और मांग करने वाले लोगों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, पवन उपाध्याय, पवन पटेल, राजेश मिश्रा, सैयद मोहम्मद आमिर, शैलेश कुमार यादव, आरव भरद्वाज, प्रवीण मिश्रा, मोहम्मद लईक, विकास मिश्रा, रंजीत निषाद, नीतीश सोनी, धीरज कुमार, आशीष भट्ट, आयुष श्रीवास्तव, पंकज शुक्ला, सलाउद्दीन उमर, शाइमू कुशवाहा, अभिनव केशरवानी, कुलदीप शुक्ला, टीके पांडेय, शिशिर गुप्ता, शकील खान आदि लोग मौजूद थे। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने के बाद जहां नारे लगाए थे, जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में अब हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने बयान जारी किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करी, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है, सभी लोग ज्ञापन भेजें और ऐसे लोग की हिंदुस्तान में जगह नहीं है, ऐसा सत्येंद्र दुबे सत्या का कहना है। और साथ ही उन्होंने ओवैसी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जय हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो आज ओवैसी हटाओ महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है, आप सब पूरी तत्परता के साथ इस धर्म रक्षा के अभियान में, इस राष्ट्र रक्षा के अभियान में अपना 100% योगदान सुनिश्चित करें और आपका योगदान, आपका यह भागीदारी निश्चित रूप से ओवैसी को सदन के बाहर का मार्ग दिखाएगी और देश के अंदर एक व्यापक संदेश देने का कार्य करेगी, देश के अंदर एक व्यापक संदेश भेजने का कार्य करेगी कि अगर कोई राष्ट्र के विरुद्ध और कोई संविधान के विरुद्ध अगर आवाज उठाएगा
तो उसको सदन ही नहीं देश से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से आह्वान है कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन कृत संकल्पित है और कृत संकल्पित होकर के जब जब आवश्यकता देश को पड़ी है तब राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश की सड़कों पर आकर के विरोध किया है और आज पुनः आवश्यकता देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पर है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन का कार्यकर्ता आज भी संकल्पित है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो 51,000 लक्ष्य रखा गया राष्ट्रपति को पत्र भेजने का, वह 51,000 से 51 लाख तक पहुंचे, ऐसा मेरा आप सभी से विश्वास है। और इसी ऊर्जा के साथ आपको प्रत्येक हिंदू की सहभागिता को आपको सुनिश्चित करना है, घर घर जाना है, प्रत्येक हिंदू से पत्र भरवाना है और ओवैसी के खिलाफ सड़कों पर लेकर के आना है। तब जाकर के ऐसे देशद्रोही सदन से बाहर जा पाएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, ऐसे देशद्रोहियों की संसद सदस्यता निश्चित रूप से निरस्त होगी। और हमें आज भी अपनी न्यायपालिका और संसदीय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के दम पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में ओवैसी देश की सदन से बाहर होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत।